Hyderabad is dying. Our national bird is crying and nobody is listening to its cries. ये वीडियो देखने के बाद मुझे रोना आ गया। मुझसे पूरा वीडियो देखा भी नहीं गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ की जमीन तेलंगाना गवर्नमेंट ऑक्शन करना चाहती है। वो उस एरिया को एक आईटी पार्क के लिए यूज करना चाहती है। मुझे पता है ये वीडियो हमारे बाकी वीडियोस जैसे बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई मसाला नहीं है, तो 99% लोग इसे स्किप करेंगे। लेकिन अगर आप उन 1% में से हैं जिन्हें देश की परवाह है, और देश की ही क्यों पूरी दुनिया की परवाह है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। शायद हैदराबाद का सच जानने के बाद आपको भी रोना आ जाएगा। I honestly didn't think I'd have to make this video. As a person from Mumbai, मुझसे 400 एकड़ जमीन imagine भी नहीं होती. For all the people who keep claiming that the people of the South are educated, this doesn't look like education. This looks like corruption. Students, faculty, environmentalists पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बस इन प्रोटेस्टर्स को निकाल रही है ताकि बुलडोजर्स अपना काम कर सके। तेलंगाना सरकार कहती है कि इस एरिया में कोई मेजर एनिमल्स नहीं है, कोई टाइगर नहीं है, कोई डियर नहीं है। लेकिन आई वांट टू टेक दिस मोमेंट टू इन्फॉर्म द रिस्पेक्टेड सीएम कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी खुद कहती है कि वहाँ 700 से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स, 10 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 15 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स और 200 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज हैं। इनफैक्ट ये हमारे नेशनल बर्ड पीकॉक का एक हैबिटेट है। ऑपोजिशन मानती है कि पिछले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड था। रमजान, ईद, गुड़ी पाड़वा, इन सारे फेस्टिवल्स की वजह से कोर्ट्स 4 दिन के लिए बंद थे और इसी समय तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक घातक कांड करने का सोचा। तेलंगाना की सरकार ने इस इशू पर कई यू टर्न्स लिए हैं। पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई वाटर बॉडी नहीं है। फिर जब वाटर बॉडीज की फोटोज सामने आए तब उन्होंने कहा कि हमारी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ एक अग्रीमेंट हुई थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने खुद ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि हमारा सरकार के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ कोई सर्वे नहीं किया, उन्होंने सिर्फ टोपोग्राफी को इंस्पेक्ट किया। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि आप अपना काम रोक दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी रुक नहीं रही है। पेड़ अभी भी कट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लैंड तेलंगाना गवर्नमेंट का है, जिसे उन्होंने एक लंबे लीगल बैटल के बाद वापस ले लिया है। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अप अबाउट इट। 1970s में तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था और पीस नेगोशिएशन के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लोकल लीडर्स के साथ नेगोशिएट किया और उस समय की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया टू एलोकेट 2300 एकर्स टू द हैदराबाद यूनिवर्सिटी। फॉर सम रीजंस नोन बेस्ट टू द पीपल एट दैट टाइम, ये लैंड ऑफिशियली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के नाम नहीं की गई। सो टू स्पीक ये लैंड गवर्नमेंट की है, यूनिवर्सिटी की नहीं। 2004 में यही 400 एकड़ IMG भारता को एलोकेट किए थे टू बिल्ड अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विद द आइडिया दैट दिस वाज अ सब्सिडरी ऑफ अ US बेस्ड कंपनी। लेकिन 2005 में पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है, उनका US कंपनी से कोई लेना देना नहीं और ये लैंड कोर्ट केस में अटक गया। अब 2024 में हाई कोर्ट ने कहा कि जो लैंड IMG भारत को एलोकेट किया है वो इलीगल है एंड द लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। लैंड स्टेट गवर्नमेंट का है क्या? इसका ये मतलब है कि वहाँ का जंगल नष्ट करके एक कॉन्क्रीट जंगल बनाया जाए? Like how does this make sense? I just cannot understand कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस और बाबू लोग कितने बिके हुए हैं। उन्हें भारत के शहरों को यूरोप के शहरों जैसे बनाना है, लेकिन उन्हें यूरोप की सिर्फ ग्लास बिल्डिंग्स ही दिखती हैं, which are an absolute misfit for a hot country like India। उन्हें वहाँ की अच्छी सड़कें, प्रॉपर फुटपाथ्स, ग्रीनरी, पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीजें कभी नहीं दिखती। ये सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस क्यों? भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है विच इज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। हमारे यहाँ हर साल हीट वेव आता है, हर मानसून में शहर फ्लड हो जाते हैं। क्या पॉलिटिशियंस को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या सारे लोग अंधे हैं और उन्हें वोट देने वाले भी उतने ही अंधे कि उन्हें कुछ नहीं दिखता? क्या उनके सारे लोग एग्जेम्प्ट है या उनके पास कोई स्पेशल कवर है कि वो इन सारे प्रॉब्लम से प्रोटेक्टेड रहेंगे? अगर ऐसा कोई कवर है तो भाई हमें भी दे दो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक IT पार्क एक हिल पर बनाने की क्या जरूरत है। I have not been to many places in Telangana, so I genuinely have a question. Is there no other place in Telangana to build an IT park? क्या फॉरेस्ट कट करना एकमात्र उपाय है? क्या IT पार्क वहीं पे आना आवश्यक है? I just don't understand। ये वीडियोस देखिए। ट्रक्स रात के 2-3 बजे जाके फॉलन लॉग्स कलेक्ट कर रहे हैं। इतनी रात गए, इतनी एक्टिविटी होना क्या आपको सस्पिशियस नहीं लगता? कौन है ये लोग जिन्हें इतने लॉग्स की आवश्यकता है? क्या गवर्नमेंट सीक्रेटली कोई फर्नीचर बिजनेस कर रहा है कि उन्हें इतने लॉग्स और इतने वुड की जरूरत है? या फिर ये लॉग्स कहीं इलीगली स्मगल होने वाले हैं? What's the damn hurry? And my second question, not just from this issue but to everyone in India,
Why are our land records in such a mess? खोसला का घोसला ये मूवी आप कभी देखिए। It would have been hilarious if it wasn't so sad. भारत में किसका लैंड कौन ओन करता है और उस पर कौन स्क्वाट करके स्लम्स बनाता है, इस पर जरा ध्यान दो। जो लोग इलीगली स्लम्स बनाते हैं वो सडनली ओनर्स बन जाते हैं क्योंकि उनके बिहाफ पर रोने वाले बहुत लोग हैं। इस केस में भी द लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू द यूनिवर्सिटी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन लीगली किसी ने ट्रांसफर किया ही नहीं क्योंकि 2300 acres is a lot of land which can be commercially exploited and I think that's what's happening. यूनिवर्सिटी के 2300 एकर्स में से 800 एकर्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और बचे 1500 एकर्स में से 400 एकर्स फिर से कार्व आउट करने की बात हो रही है। यही वो 400 एकड़ है जिनकी अब बात हो रही है। This whole issue wouldn't have happened if the university owned rights to all of its land in the first place. हमें जरूरत प्रॉब्लम्स की नहीं सॉल्यूशंस की है। इसलिए पिछले 4 सालों से हम शुभजीत सर के साथ मिशन मैंगो कर रहे हैं, जहां हम लोगों से मैंगो सीड्स कलेक्ट करते हैं, उनसे प्लांट्स जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन फार्मर्स को हम डोनेट करते हैं। और पिछले 4 सालों में हमने 1,60,000 पेड़ लगाए हैं। भारत में कितने पेड़ कटते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ लगाकर इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर आप भी इस साल मिशन मैंगो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शुभजीत सर की मदद करना चाहते हैं, तो इस एड्रेस पर अपनी आम की गुठलियां भेजना स्टार्ट कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पर पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये नंबर निराशा के सागर में बस एक बूंद है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि और लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू करें ताकि उन्हें पता चले कि एक पेड़ को जर्मिनेट करने में, उसे ग्रो करने में कितनी एफर्ट लगती है, कितना मेहनत लगता है। सो दैट व्हेन दे नो हाउ हार्ड इट इज टू ग्रो अ ट्री, दे विल थिंक ट्वाइस और 10 times बिफोर कटिंग अ ट्री। एक पेड़ काट दिया और 10 सैपलिंग्स लगाए, दिस डजंट मेक सेंस। ये सच है। इन कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से कि वी कांट ईट मनी, वी कांट ब्रीथ मनी, वी कांट टेक मनी विद अस व्हेन वी डाई। ये हम कब समझेंगे? हर एक डिसीजन को सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से ही देखा जाता है और इसीलिए शायद हमारे शहर आज इतने ब्रोकन हैं, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस और बाबू लोगों को लगता है कि फॉरेस्ट अपने आप बन जाएंगे, हवा अपने आप साफ हो जाएगी और पानी के बारे में तो ना ही बोले तो अच्छा है। द बिगेस्ट इशू इज सबको सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है विदाउट रियलाइजिंग कि हम ह्यूमंस कुछ नहीं है। जब नेचर अपना गुस्सा दिखाती है तब कोई नहीं बचता, चाहे वो फ्लड्स हो, ड्रॉट्स हो, हीट वेव हो, अर्थक्वेक हो। हम नेचर के सामने कुछ नहीं है। नेचर के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हमें ये समझना ही होगा कि ये दुनिया सिर्फ हमारी ही नहीं है, सारे प्राणी पक्षियों का भी घर है। जो इंसान इनकी चीखें नहीं सुन सकता, इनके आंसू नहीं देख सकता, वो इंसान नहीं है। पिछली जनरेशन से होप करके कोई फायदा नहीं है। ग्रीड ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी है, जिससे हमारा कल आने वाला विनाश वो आज नहीं देख सकते। अगर भारत को कोई होप है तो वो हमारी अगली जनरेशन से है, जो मैच्योरिटी से समझ पाए कि वसुधैव कुटुंबकम का असली मीनिंग क्या है। मुझे पता है कि 99% लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे और जो देखेंगे वो शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप उस 1% में से है जो दुनिया का दर्द समझ सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। टैग योर फेवरेट सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, लीडर्स, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।